जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। हम भूलते हैं तो आप बख्शते हो, हम डूबते हैं तो आप तारते हो, हम गिरते हैं तो आप उठाते हो, हम भटकते हैं तो आप समझाते हो। हम तो आपके पैरों की धूल के लायक भी नहीं मेरे सद्गुरु जी, फिर भी आप हमें अपने चरणों से लगाते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से आज गुरु जी की आज्ञा लेकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। क्या कहूँ गुरु जी, परम पिता हर रूप में आकर आप हम सबको हमेशा हर मुसीबत से बचाते हो। आपके आने से ही ये इतना कठिन जीवन भी खूबसूरत बन जाता है मेरे बाबा। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा जो आप हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हर पल हमें संभाल रहे हैं मेरे बाबा। किस रूप में, कहाँ से लाऊं वो शब्द बाबा जो आपका आभार व्यक्त कर पाएँ। मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं मेरे बाबा जी जो आपकी वडियाई कर सकूं। मेरे प्यारे, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे देवों के देव महादेव, मेरे महाशिव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, आई लव यू मेरे महादेव। आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है, क्योंकि मेरे बाबा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज अब अपनी बेटी का हर हाल जानते हो, मेरे दिल की हर बात जानते हो। जो मैं सोचती हूँ वो भी मेरे बाबा को पता होता है। कितनी बार संगत जी जो मन में विचार होते हैं, हमारे भगवान, हमारे परम पिता, हमारे गुरुजी महाराज हमारे मन के भावों को समझ जाते हैं और हमें उससे रिलेटेड सत्संग सुनवा देते हैं या हमें शॉर्ट्स में उस बात का जवाब दे देते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा संगत जी कि कहीं पर भी हमें डाउट में नहीं रहने देते, हर जगह स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। इतने ज़्यादा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी मिल गए संगत जी। सच में अपने भाग्य की जितनी भी हम सराहना करें संगत जी उतनी ही कम है कि हमें स्वयं हमारे देवों के देव महादेव महाशिव हमारे को थामे हुए हैं संगत जी, हमें थामे हुए हैं। हमारे महाराज का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारे महाराज की नज़र हम पर पड़ी और उन्होंने हमें लायक बना दिया संगत जी। जब से गुरु जी महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ लिया है संगत जी, तब से इतनी प्यारी लाइफ हो गई है ना संगत जी, इतनी प्यारी हो गई है कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता संगत जी। जब गुरु जी हमें अपने आप से जोड़ते हैं संगत जी, तभी से, उसी पल से हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर से
बेहतरीन होनी शुरू हो जाती है संगत जी। इतने प्यारे गुरु जी महाराज, पता नहीं कौन से हमने ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जो हमें साक्षात महाशिव अपने गुरु के रूप में मिल गए हैं संगत जी। सच में संगत जी, हर दिन अपने आप पे बहुत प्यार आने लगा है कि हम स्वयं महाशिव की शरण में हैं। हम स्वयं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने भगवान को, अपने गुरु पा को अपना पिता मानकर अपने मन की हर बात उनसे कहते हैं। ऐसा लगता है ब्रह्मांड नायक, स्वयं देवों की देव, महादेव, महाशिव हमारी हर बात जब सुनते हैं संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से हम इस लायक बन पाए कि हमारे परम पिता, हमारे परमेश्वर, देवों के देव, महादेव साक्षात गुरु जी बनकर हमारे जीवन में आए और हमें मार्गदर्शन, लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं संगत जी, और हमारे मन की हर बात सुन रहे हैं, हमारी हर बात का जवाब दे रहे हैं। कितने ज़्यादा हम भाग्यशाली हैं संगत जी कि हम डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन में हैं अपने भगवान के। कितना अच्छा लगता है ना संगत जी। सोचो संगत जी की भगवान की भक्ति जब हम करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि भगवान हमें देख रहे हैं या भगवान हमें, हमारा जैसे कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जब भी भक्ति हम करते हैं तो हम कभी भी हमें फल की आशा नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और जो उसका फल होगा वो हमें भगवान पर छोड़ना चाहिए संगत जी। तो जब भी हम कोई भी कर्म कर रहे होते हैं, अगर हमारे कर्म सही हैं और हमने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही किया है, तो चाहे हमारी लाइफ में कितने भी बुरे पल चल रहे हों, तो संगत जी वो जो बुरे पल चल रहे हैं वो हमारे पास्ट कर्मा हैं जो हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन जो भी कर्म हमने पिछले जन्म में भी अच्छे किए थे या इस जन्म में हम अच्छे कर रहे हैं, उसका भी हमें फल हमारे भगवान ज़रूर देंगे संगत जी। ऐसा नहीं है कि अगर आज हम अपने कुछ बुरे कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए होंगे और हम भुगत रहे हैं तो हम आस छोड़ दें, हम विश्वास छोड़ दें, हम अच्छे कर्म करना छोड़ दें। नहीं संगत जी, नहीं। कहते हैं ना कि जिस तरह से बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है, उसी तरह अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है संगत जी। जैसा कि हम सबको पता है, जब भी हम इस मानव रूप में इस दुनिया में आ रखे हैं संगत जी, तो हम तो अपने पुराने कर्मों की पोटली तो लेकर ही आए हैं संगत जी, और उस पोटली को तो हमें यहाँ पर ढोना ही है, भोगना ही है संगत जी। लेकिन सोचो संगत जी, अगर हमारी इस जीवन में हमारे पास हमारे गुरुजी महाराज नहीं होते तो ये लाइफ हमारी कितनी कठिन होती संगत जी, क्योंकि हमें संभालने वाला ही कोई नहीं होता संगत जी। आज जो हमारे पल पल, हर पल हमारे गुरुजी महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं, हमारा हर चीज़ में हमारा कल्याण कर रहे हैं, सत्संग सुनाकर, अपनी वाणी सुनवाकर, अपने शब्द कीर्तन सुनवाकर, अपने सत्संग में बुलाकर इतना ज़्यादा हमारा वो कल्याण कर रहे हैं संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। कि हमें लगता है कि गुरुजी महाराज हमें कहते हैं कि शुक्राना कर, तो हमें लगता है कि गुरुजी महाराज को शुक्राना बहुत पसंद है, तो इसलिए गुरुजी महाराज के लिए हम शुक्राना करते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज ने तो शुक्राना सिर्फ इसलिए बोला है कि हम सब लोग जो हैं वो ग्रेटिट्यूड सीख पाएँ, कि हमें हर चीज़ के लिए अपने परम पिता परमेश्वर को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और जब हम ये ग्रेटिट्यूड का भाव अपने अंदर लेकर आते हैं संगत जी, तो हमारे भाव भी शुद्ध हो रहे होते हैं और हमें पता होता है कि इस जीवन में हर चीज़ जो है हमें वो परमात्मा जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं संगत जी। इस जीवन में हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। सोचो, हमें ये जो जन्म मिला है ये भी अपनी मर्ज़ी से नहीं मिला। हमें कौन हमारे मम्मी पापा होंगे, कौन से देश में, कौन से शहर में, कहाँ हमारा जन्म होने वाला है, कौन हमारा जीवन साथी बनने वाला है, कौन हमारे बच्चे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है संगत जी, कुछ भी नहीं पता है। हमारी ये लाइफ पूरी तरह ऑलरेडी डिज़ाइंड है, जो कि हमारे परम पिता परमेश्वर ने पहले ही तैयार कर रखी है। और जितने भी हम कर्मास अपने जिस भी लाइफ में बना कर गए होते हैं वो ही हमें अगली लाइफ में आकर भोगने होते हैं संगत जी। हमें लगता है कि हम ये काम कर लेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग टाइम पीरियड भी देते हैं, नहीं हम ये काम अब कर लेंगे तब कर लेंगे, लेकिन संगत जी कुछ भी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अगर भगवान हमारी सहायता ना करे, अगर वो पल पल हमारे साथ ना हो, तो हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कर ही नहीं सकते। हर चीज़ में हमारे भगवान
की ही मर्जी चल रही होती है, वही हमें गाइड कर रहे होते हैं, वही हमारा ध्यान रख रहे होते हैं, वही हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे होते हैं संगत जी। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पूरा भरोसा, पूरा विश्वास अपने परम पिता, अपने परमेश्वर पे रखना होता है संगत जी। और बस हमारे गुरु जी महाराज जो है वो हमारी लाइफ में आकर संगत जी हमें हमारे पुराने कर्मों की गठरी से छुड़ाकर हमें मोक्ष की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे भगवान को सब पता है। सोचो संगत जी कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी संगत है, और हमारे गुरु जी महाराज अपनी हर संगत पर, उस संगत की हर परिवार के हर सदस्य पर अपना ध्यान रखे हुए हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, सबकी विशेष पूरी कर रहे हैं। हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम तो बदले में अपने गुरुजी महाराज की कुछ भी नहीं कर पाते संगत जी। हम क्या ही कर पाते हैं, हम तो अपने घर की जिम्मेदारियों में ही इतने उलझे रहते हैं कि बहुत थोड़ा सा समय ही हम अपने गुरुजी महाराज को दे पाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज लगातार प्रतिपल हम सबके कल्याण के लिए लगे हुए हैं संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमें मिल गए ना संगत जी। जन्म कि जन्म भी हमारे बीतते चले जाए ना, तब भी हम उनका शुक्राना देते देते थक भी जाएंगे ना, तब भी हम उनका गुणगान करते करते भी थक जाए ना संगत जी, तब भी हम उनका शुक्राना पूरा नहीं कर पाएंगे। इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज हैं संगत जी। सच में धन्य हो गए हैं हम कि हमें हमारे बाबा जी मिल गए। धन्य हो गए हैं सच में मेरे बाबा जी संगत जी। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ ना कि हमारे बाबा जी जो है हमारे हर पल हमारे मन की बात जानते हैं संगत जी। जैसे कि मेरे को गुरुजी महाराज ने अपने आप से जुलाई 2024 में जोड़ा था संगत जी। वैसे तो मेरे बाबा जी का मैसेज कई बार आ चुका है कि तू तो जन्मों से मेरी संगत है। तो अब तो मैं बोलना भी नहीं चाहती कि मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने जुलाई 2024 से जोड़ा है, क्योंकि मेरे महाराज कहते हैं कि कौन नई संगत कौन पुरानी संगत ये कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कौन सी संगत मेरे कितने जन्मों से मेरे साथ है। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, इस बात के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज की आपने अपनी बेटी को बताया कि तू तो जन्मों से मेरे साथ है, तो जन्मों से मैं तुझे जानता हूँ। आई लव यू मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे प्यारे बाबा, कि आपने पिछले जन्मों में भी मेरा हाथ थामे रखा था और अब भी आपने मेरा हाथ थामा हुआ है मेरे बाबा जी। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज संगत जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ संगत जी कि जुलाई 2024 से जब से गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ लिया है, तो गुरुजी महाराज ने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ की ठीक करी हैं, बहुत सारी ठीक की है संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज कहते थे जो जो विशेज़ मैंने अपने गुरुजी महाराज से मन में भी कही है ना, वो सारी विशेज़ मेरे भगवान ने पूरी कर दी हैं। और संगत जी वो जो सारी विशेज़ थी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर नहीं थी, वो सिर्फ वो चीज़ें थी जो मैं अपने भगवान से अपने भाव के रूप में जो जो मेरी विशेज़ थी, मेरे माँ बाबा की ब्लेसिंग के रूप में जो जो मैंने उनसे बोला था, वो सारी की सारी विशेज़ मेरे बाबा ने मुझसे मेरी सब पूरी कर दी संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज ने कहा था कि जुलाई जब 2025 आएगा तो तेरी लाइफ में वो सब होगा कि जो तू चाहती है संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज कहते थे कि 2025 से पुत्र सब बदल जाएगा। तो संगत जी मैंने, जैसे कि मैंने कहा, जुलाई 2024 से जब गुरुजी महाराज के साथ मैं जुड़ी थी, तो दिसंबर में मैंने अपने गुरुजी महाराज से कहा था, जब मैं सुनती थी सत्संग सुना करती थी तो बताया जाता था कि बहुत जगह सत्संग होते हैं गुरुजी महाराज के, और मैं यहाँ पर दिसंबर तक भी किसी भी संगत को नहीं जानती थी संगत जी कि मैं सत्संग अटेंड कर पाऊँ। तो मैंने अपने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज मुझे भी सत्संग अटेंड करना है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई संगत है या नहीं है, कैसे मैं उस संगत से मिल पाऊँगी और कैसे मैं आपके सत्संग अटेंड कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके सत्संग में आना है गुरुजी महाराज। तो आप देखिए कि आप क्या करेंगे। तो संगत जी मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि मैं तुझे सत्संग में बुलाने वाला हूँ, और वो मैसेज सच हुआ संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज अब लगातार मुझे सत्संग के इनवाइट्स भेजा करते हैं संगत जी, और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझ पर कृपा करी और मैं अभी तक 3 सत्संग अटेंड कर पाई हूँ, जो बहुत ही डिवाइन सत्संग थे मेरे गुरुजी महाराज के। बहुत 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 ही मैंने ब्लेस फील किया वहाँ पे अपने महाराज जी के दर्शन करके। और संगत जी मेरे महाराज ने, मेरे गुरुजी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स अपनी दी, मुझे अपने होने का एहसास दिलाया संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था, बहुत ही प्यारा अनुभव। उनका हर सत्संग
जो है वो एक बहुत डिवाइन ब्लेसिंग होती है हम सब के लिए। हम अपने गुरुजी महाराज को फ़ील कर सकते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज साक्षात वहाँ बैठे हैं और हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने अपनी बेटी को 3 सत्संग अटेंड करवा दिए। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, इसके लिए बेटी आपको दिल से आपको धन्यवाद करना चाहती है मेरे बाबा जी की। जो मेरी विश थी कि मैं आपके सत्संग में आना चाहती हूँ, आपने वो मेरी विश पूरी कर दी। संगत जी, मैंने अपने बाबा से अपनी उनकी ब्लेसिंग्स मांगी थी कि मुझे उनकी ब्लेसिंग चाहिए जो मेरे पास नहीं थी। वो भी मेरे को बाबा जी ने सब की सब ब्लेसिंग्स भिजवा दी। इसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना। मेरे पास अब मेरे प्यारे गुरुजी महाराज की बड़ी बड़ी स्वरूप भी है। जब भी मैं अपना इधर से उधर जाती हूँ संगत जी, मैं अपने बाबा जी के दर्शन करती रहती हूँ, उन्हें स्माइल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मेरे बाबा जी साक्षात बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, परसों की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रखी थी, तो मेरे महाराज जो है वो तो समझ ही जाते हैं, जैसा कि सबको पता है कि हम समझ ही जाते हैं कुछ भी, जैसे लाइफ में टेंशन होती है संगत जी, तो हमारे महाराज तो है, उन्हें सब पता चल जाता है कि हम क्यों परेशान हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे महाराज जी ने जो भी मेरे दिमाग में परेशानी चल रही थी संगत जी, लगातार मेरे गुरुजी महाराज उससे रिलेटेड ही मुझे सत्संग सुनवाते जा रहे थे और उन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से मेरी हर उस सवाल का जवाब दे दिया संगत जी, जो मैं उनसे बात करके उनसे क्वेश्चन कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी महाराज, मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, मैं क्या करूं। तो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे हर वही सत्संग सुनवाया संगत जी, जिसमें उन्होंने मेरे उन सभी सवालों के जवाब दे दिए। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी, जो आप मेरी दिल की हर बात को जानते हो और हर बात को आप किसी भी माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुंचा देते हो मेरे बाबा जी। और आपकी बेटी जो है वो फिर शांत हो जाती है, जो भी उसके दिमाग में परेशानी चल रही होती है उसे आप एकदम से ख़त्म कर देते हो, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे आप सत्संग सुनवाते हो बाबा जी, जिसमें हर बात का जवाब होता है जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। सच में बाबा जी आप बहुत प्यारे हो, इतने प्यारे बाबा हमें मिल गए, बस प्रभु हम तो धन्य हो गए। संगत जी, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज हमेशा हमें कहते ही हैं कि हमें सब्र रखना चाहिए, हर वक्त हमें धैर्य रखना चाहिए। और हम सबको पता है संगत जी कि हम चाहे कितना भी सही हैं, तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है संगत जी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करता ही रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है संगत जी, लेकिन होता है, सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले कहीं ना कहीं लोग होते ही हैं संगत जी। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता रहता है, अक्सर होता रहता है संगत जी। अक्सर मैं हमेशा किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, अकेले में ही बैठ के रोती रहती हूँ। तो मेरे बाबा जी को पता होता है, उनके सामने ही मैं अपने मन की बात कहती हूँ, उन्हें पता होता है, मेरे दिल का हर हाल वो जानते हैं संगत जी। तो अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिससे कि मैं परेशान थी और मैं अपने बाबा जी से कह रही थी कि बाबा जी, मुझे जो भी लोग नेगेटिव हैं, जो हर वक्त ही मुझसे एनवी रखते हैं, हर वक्त ही मुझसे ईर्ष्या करते हैं और ज़बरदस्ती मुझे डाउन फील कराते हैं, ज़बरदस्ती मेरी आंखों में आंसू लाते हैं, जबकि आपको बताए कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती। तो बाबा जी क्यों ऐसा है कि हम सब जो है कि एक साथ रह रहे हैं, क्यों ना ऐसा हो कि वो लोग अपनी लाइफ में मस्त रहें और हम अपनी लाइफ में खुश रहें। जब इतनी ही प्रॉब्लम है, लोगों को सब कुछ ठीक से करके दे रहे हैं, तब भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो साथ रहने का क्या ही फ़ायदा है गुरुजी महाराज। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि पुत्र, अगर तुम साथ नहीं रहोगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा। पुत्र सब्र कर, तू अपना काम करती रह, मुझे मेरा काम करने दे। मुझे पता है कि तू सबके लिए दिल से सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं तेरे से ईर्ष्या रखते हैं, तेरे लिए गलत गलत भावनाएं रखते हैं, तेरे से तुझे देखकर खुश नहीं है पुत्र। लेकिन तू मेरी प्यारी बच्ची है, जब मैं तेरे साथ खुद खड़ा हूँ तो तू किस बात की चिंता करती है। तू सिर्फ अपना काम करती रह पुत्र, किसी बात की चिंता ना कर, परेशान ना हुआ कर। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, तू बस चुपचाप से रहे और अपना हौसला मत खो, मैं सबको देख रहा हूँ। और मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुझे किसी को जवाब नहीं देना है संगत जी। वो मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत पहले से ही सिखा रखा है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आपको बस चुपचाप से
अपना धैर्य बना के रखना है और किसी को जवाब नहीं देना है, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि कीचड़ में अगर तुम पैर रखोगे तो छींटे कुछ तुम पर भी आएंगे। लेकिन संगत जी, जवाब भी अगर हम ना देना किसी को, तो प्रॉब्लम पता है क्या आती है संगत जी, कि जब आप सब कुछ किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हो दिन रात अपने बारे में भी नहीं सोचते, आप लगातार किसी के साथ कर रहे होते हो, उसके बाद भी जब कोई नेगेटिविटी क्रिएट करता है ना अननेसेसरी संगत जी, तो बुरा नहीं लगता, दुख होता है संगत जी, बहुत दुख होता है। इतने हर्ट हो जाते हैं हम, इतने हर्ट हो जाता है कि कभी कभी पता है क्या लगता है संगत जी, कि अच्छे होने की बहुत बुरी सज़ा है ये। अगर आप अच्छे हो तो इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती कि आप खुद ही रो रहे हो। आप कहते हैं ना अंगज, किसी के साथ बुरा करने के बाद कोई रोए तो समझ में आता है कि हाँ गिल्ट हो रहा है। आप अच्छा करने के बाद रो रहे हो, क्यों? क्योंकि कोई दूसरा जो है आपको किसी वजह से पसंद नहीं करता, किसी वजह से वो आपको डाउन फील कराएगा और अननेसेसरी की बातों पे कराएगा। संगत जी, मतलब ये कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी आपको पीस ऑफ माइंड कोई रहने ही नहीं देगा। तो बहुत दुख होता है कि यार क्या करें ऐसा। अगर हम कुछ किसी के साथ गलत करते हैं तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे भगवान ने हमें ऐसा बनाया नहीं है कि हम किसी के साथ गलत करें। होता ही नहीं है संगत जी, होता ही नहीं है। मन में थॉट ही नहीं आता कि हम किसी के साथ जरा सा भी गलत क्यों करें, नहीं आता, थॉट भी नहीं आता, और ना ही हम कर सकते हैं। हमारे भगवान ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं है। और जब तब भी हमारे साथ लोग गलत करते हैं संगत जी, तो अब तो समझ तो आता है, सबको समझ में आता है ये भी पास कर्मास है। कोई किसी के साथ अगर गलत भी कर रहा है तो ये भी हमारे पिछले कर्मों का जो भोग है वो हमें भोगना है, सब कुछ समझ में आता है संगत जी। लेकिन हर्ट होता है ना, हर्ट होता है मन को, जो है ये मन जो है जो परेशान होता है, वो तो होता है ना संगत जी। दुख होता है कि यार क्यों, मतलब कभी भी आप अपनी तरफ से कोई 1% भी किसी को नहीं कुछ कह रहे, तब भी जो है वो लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं, तू किसी की चिंता क्यों करती है, तेरी नीयत, तेरा भाव, तेरे मन के विचार मैं जानता हूँ ना। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरी लाडली बच्ची है। तू परेशान ना होया कर, बस जब देखो तू रोती रहती है, तू रोती है, मैं तेरे को उदास देख कर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी उदास हो जाता हूँ। तो तू सुनती क्यों नहीं है? तू छोड़ना, निकी निकी बातों में मिट्टी पा, जो कोई बोल रहा है उसे बोलने दे, तू मस्त रह, तू क्यों ध्यान देती है सब तरफ। तो मेरी गुरुजी महाराज का मैसेज आया, परेशान थी मैं संगत जी, तो इतने प्यारे प्यारे सत्संग मुझे सुनवाए, सच में उन्होंने मेरे को पूरा रिलैक्स कर दिया संगत जी, पूरा रिलैक्स कर दिया। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया कि ध्यान नहीं देना आपको। मेरे गुरुजी महाराज का इतना प्यारा मैसेज आया है कि जदों कोई आपना बुरा कर जाए ता फिर ਉਹਨਾਂ तो बदला नहीं लईदा, फिर आप बदल जाना चंगा होंदा है, इस तरह भविष्य विच नुकसान तो बचोगे। कितना प्यारा मैसेज है संगत जी। हमें लगता है कि हम जाके कुछ बोल देंगे, कुछ समझा देंगे तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे। पहले करती थी संगत जी मैं ऐसा, बहुत पहले मैं ऐसा किया करती थी कि मैं पोलाइटली जाके अपनी बात रखती थी और अपने आप को जस्टिफाई करती थी। तो मुझे लगता था कि अब ये बात समझ में आ गई हो कि नेक्स्ट टाइम से किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी इंटेंशन इम्प्योर थी, मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया, है ना। लेकिन संगत जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी इनोसेंस प्रूव भी कर दो, पोलाइटली भी जाके प्रूव कर दो, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी की सोच नहीं बदल सकते संगत जी, बिल्कुल हम उनकी सोच नहीं बदल सकते। वही मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आ गया ना कि बाहर जाके आप किसी से लड़ भी लोगे, लेकिन जब बात अपनों की आती है ना संगत जी, अपनों से आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है संगत जी, फ़ायदा ही नहीं है। और अब हम जब गुरु महाराज जी की संगत है तो हमें तो मतलब ही नहीं है कि हम किसी को कुछ गलत बोले भी या कुछ भी करें। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ कि मेरे गुरु जी महाराज ने जो हमें सिखाया है ना, ये सब्र की ताकत जो हमें दी है, ये बाकमाल है संगत जी। सच में अगर हमारे पास गुरु जी महाराज नहीं होते या हमारे पास गुरु जी महाराज की सीख नहीं होते, तो हम तो हमेशा अपने आप को प्रूव करने के लिए जाते और लड़ाइयाँ करते रहते हैं कि यार तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने वैसा क्यों कर दिया, हमने तो ऐसा कहा नहीं था, तो आपने बहुत सारी चीज़ें है ना, लड़ लेते जा जाके, जैसा हो ही रहा है दुनिया में, चिल्ला चिल्ला के लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन सोचो संगत जी कि हमें इतने प्यारे गुरुजी महाराज मिले हैं कि गुरुजी महाराज जो है वो चाहते ही नहीं कि हम किसी भी झगड़ों में पड़े। वो तो हमेशा सिर्फ यही कहते हैं कि तुम शांत रहो पुत्र, तुम शांत रहो, किसी को जवाब मत दो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है, वो सब देख रहा है और तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है संगत जी, अच्छी बात भी है, इतनी प्यारी बात हमारे गुरुजी महाराज हमें सिखा रहे हैं कि हमें किसी को कुछ भी नहीं कहना है। यही हम चाहते भी हैं संगत जी। बस ये जो दुख होता है, इस दुख को भी हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। टाइम लग जाता है, इसमें भी ज़्यादा तो नहीं लगता। हमारे गुरुजी महाराज बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करा देते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेज के, इतने प्यारे प्यारी मोटिवेशन देख के हमें फटाफट से हमारी
गुरुजी महाराज खुश कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी बेटियों की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते। इतने प्यारे गुरुजी महाराज सच में हमें मिले हैं ना संगत जी, बल्ले बल्ले हो रखी है हमारी तो। मैं तो अब एक पल एक क्षण भी अपने गुरुजी महाराज के बिना ना अपनी लाइफ को सोच नहीं सकती संगत जी, सच में कह रही हूँ। मेरे तो सोते हुए उठते हुए दिन में हर वक्त बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सिर्फ गुरुजी, गुरुजी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं धैर्य और सब्र रख, तेरा सारा काम पूरा होगा, किसी से बदला लेने की तुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो जैसा कर रहा है करने दे, समय आने पर सबका जवाब मैं दूंगा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका ही भरोसा है और हमेशा आपने यही सिखाया है बाबा जी कि सिर्फ अपने कर्म चंगे रखो, और जो भी कोई कर रहा है जैसा भी कर रहा है उसके फल को उसके ऊपर ना छोड़ो, जैसे भी होगा आप संभाल लोगे गुरुजी। कभी भी मैंने तो किसी के साथ भी कुछ अच्छा करके कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं किया है बाबा जी, आपको पता है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं, तो मुझे कभी किसी के साथ गलत करना ही नहीं है बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमेशा ही बचपन से ये सूझी दी है बाबा जी कि हम हमेशा दुख सहन करने वालों में हैं, किसी को दुख देने वालों में नहीं हैं बाबा जी। कोई हमें दुख भी दे रहा है तो अब तो उसका भी शुक्राना बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो हमें दुखी कर रहे हैं बाबा जी वो हमें आपके और करीब लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम दुखी होते हैं हम आपके पास आकर बैठते हैं, और हमारी आंखों के आंसू को आप देखकर हमें वो धैर्य, वो सब्र, वो ताकत देते हो, हमें मोटिवेट करते हो, हमें प्यार करते हो मेरे बाबा जी। और हमें क्या चाहिए, हमें तो हमारे इतने प्यारे पिता मिले हैं और हम यहाँ दुनिया के रिश्तों से प्यार ढूंढते फिरते हैं, जबकि हमारे पास हमारे ब्रह्मांड नायक, हमारे देवों के देव महादेव, हमारे महाशिव का प्यार है। आप हमें प्यार करते हो बाबा जी, सोचो हमें क्यों ज़रूरत है किसी और के प्यार की, है ना बाबा। ज़रूरत ही नहीं है, अब तो उम्मीद भी नहीं है और ना ही मन करता है। मेरे बाबा जी का एक और मैसेज आया था, पुत्र तेरी हर उम्मीद और आशा जो तूने मुझसे लगा रखी है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। मुझे पता है तू अपने परेशानी से भरी ज़िंदगी को चलाती चलाती थक गई है, अब तुझे और दुख झेलने की हिम्मत भी नहीं है। पर मेरी बच्ची तू जानती नहीं है कि तेरी तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है। जब तू रोती है तो मेरा दिल भी बहुत रोता है। बस थोड़ा सा सब्र और कर, मैं तेरे सारे दुखों का अंत कर दूंगा हमेशा के लिए। हाँ बाबा जी, आप ही हो जो सब कुछ करोगे बाबा जी, मुझे पता है। जब आप अपनी बेटियों की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते, और आप तो सब जानते हो प्रभु, आपसे क्या छुपा है, आपसे क्या छुपा है। अब तो हर व्यक्ति के दिल के अंदर देख सकते हो कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है बाबा जी। आपको तो हमें कोई इनोसेंस प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान तो हमें जानते हैं मेरे बाबा जी। बहुत 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 धन्यवाद मेरे बाबा जी। चाहे किसी ने कितने ही दुख दिए हों बाबा, लेकिन जो हमें आप मिले हो ना वो खुशी सर्वोपरि है बाबा, सर्वोपरि है। जिस तरह से आप प्यार करके, इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे के, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा के हमें हील कर देते हो ना बाबा जी, ये बहुत सच में अनुपम ब्लेसिंग हमें मिली है बाबा, कि हमें आप मिले हो बाबा जी। सच में पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी तुम्हारी मेहरबानियों से झोलियाँ हमारी भर रही हैं। बस हाथ न हटाना हमारे सिर से अपना गुरुजी महाराज, हमारी तो हर सांस आपके पास गिरवी पड़ी है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। और हाँ संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था मेरे पास कि तेरे भाई को नई जॉब ब्लेस कर देती। तो 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था संगत जी कि तेरे भाई को नई जॉब ब्लेस कर देती, नया काम ब्लेस कर देता। तो संगत जी 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था, तो उस मैसेज में जो लिखा था वो तेरे पुत्र को नई जॉब ब्लेस कर देती ऐसा लिखा था। तो संगत जी मैंने सोचा ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, तो मुझे लगा वो मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन ऐसे पहले मैसेज मैं देखा करती थी संगत जी, तो कई मैसेजेस में ये होता था कि जैसे किसी की में लिखा है कि तेरी बेटी को, और उनकी खुद की बेटी नहीं है, तो उनकी बहन की बेटी के साथ वही हुआ था जो गुरुजी महाराज ने मैसेज भेजा था। क्योंकि गुरुजी महाराज जो है वो हमें जब अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारे
जो भी हमारे रिलेटिव हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो सब हमारे गुरुजी महाराज सबको ही ब्लेस करते हैं। तो मेरा जो भाई है मुझसे छोटा है संगत जी, तो वो जो मैसेज आया था उसमें ये लिखा था कि तेरे पुत्र को न्यू जॉब ब्लेस कर देती, अब वो खुश रहेगा, कल्याण कितना। तो 2 दिन पहले मेरे पास ये मैसेज आया था, तो पहले तो मुझे लगा कि ये जो मैसेज है मेरे लिए नहीं हुआ, क्योंकि मेरे तो कोई मतलब पुत्र नहीं है। फिर नेक्स्ट थॉट मेरे पास आया कि शायद ये मैसेज जो है मेरे भाई के लिए होगा संगत जी। और 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था, और कल मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बताया कि उसकी नई जॉब लग गई है। मैं बहुत खुश हुई और मैंने उसे बताया कि मेरे गुरुजी महाराज ने तो मुझे पहले ही मैसेज दे दिया था। और जब मैसेज उनका आया था तो मेरे पास थॉट यही आया था, सेकंड थॉट, कि हाँ शायद ये तेरे लिए है, गुरुजी महाराज मुझे तेरे लिए ही बताना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी कि आपने मेरे भाई को न्यू जॉब ब्लेस की। और संगत जी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे भाई को अचानक से पेन स्टार्ट हो गया था, उसको स्टोन है किडनी में संगत जी। और उसने रात को 12:15 के लगभग मुझे फ़ोन किया होगा संगत जी, मुझे नहीं पता लगा, मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे फ़ोन रिंग हुआ, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद जब मैं रूम में आई तो मैंने जब फ़ोन चेक किया, लास्ट में जैसे सोने से पहले हम अपना फ़ोन देखते ही हैं, मैंने फ़ोन चेक किया तो मैंने उसकी मिस कॉल देखी। अब मैंने मिस कॉल उसकी देखी, उसे कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया संगत जी। और अपने मैं व्हाट्सएप चेक किया तो उसने 2 फ़ोटो मुझे भेजी हुई थी जिसमें वो बेड पर लेटा हुआ था और हॉस्पिटल का था। और मुझे बहुत घबराहट हुई कि ये क्या हो गया। उसने मुझे फ़ोन भी किया और मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, ये हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया। और मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा, और किसी और का नंबर मेरे पास उस वक्त था नहीं कि मैं किसी से कांटेक्ट कर पाऊँ। और मैं उसे फ़ोन कर रही थी तो फ़ोन नहीं उठा रहा था संगत जी। मैं बहुत रोई, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, गुरुजी महाराज मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये इस वक्त कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में है, और ये फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मैं जाऊँ भी तो, निकलूँ भी तो, कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, किससे पूछूँ, किसी और का नंबर भी नहीं है मेरे पास जिससे मैं कांटेक्ट कर पाऊँ। मैं क्या करूँ गुरुजी महाराज, आप ही संभालो, आपको ही देखना है सब कुछ गुरुजी महाराज। और मैं उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज रही हूँ संगत जी, तो मैसेज भी ना तो रीड कर रहा है, ना तो पलट के कुछ जवाब दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा संगत जी। मैं बहुत ही घबरा गई और रोने लगी। मैं अपने गुरुजी महाराज को प्रार्थना करी, गुरुजी महाराज आप ही देखो, आप ही के भरोसे है वो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती संगत जी। और संगत जी ऐसे ही भगवान से अरदास लगाते लगाते मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी संगत जी तो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे पास मैसेज भिजवा दिया व्हाट्सएप पे। वो रात को उठा होगा तो उसने मेरे मैसेजेस का जवाब दिया और उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, अभी सब कुछ ठीक है। और फिर उसका फ़ोन भी आ गया। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, जब मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था तब भी आप वहाँ थे और आप उसे संभाल रहे थे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी, जो आप हर पल हर क्षण हर लम्हा अपने बच्चों के साथ रहते हो, उनका ध्यान रखते हो बाबा जी। दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी एक सत्संग और है मेरा कि मेरा 16 तारीख को जन्मदिन था संगत जी। और जन्मदिन के दिन मेरे बाबा ने मुझे एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी संगत जी। सुबह सुबह अमृत वेला में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया संगत जी, जिसमें मेरे बाबा ने मुझे बहुत 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 प्यारी ब्लेसिंग दी संगत जी। अभी मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा नहीं है कि मैं वो जो ड्रीम दर्शन में मेरे साथ हुआ मैं वो सबको बताऊं, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। और वो ये जो ड्रीम दर्शन था संगत जी, ये मेरी वो विश थी जब मैंने अपने किसी सत्संग में गुरुजी महाराज से बोली थी कि मुझे गुरुजी महाराज ये चाहिए, काश ऐसा होता। वो जो मैंने काश ऐसा होता बोला था संगत जी, वो मेरे महाराज ने मुझे फ़ील करा दिया। आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज, आई लव यू। दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे भोले बाबा, मेरी गौरी माँ, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य मेरे गुरुजी महाराज। आप बहुत प्यारे हो प्रभु, बहुत प्यारे हो। आपने मुझे मेरी पूरे जीवन का सबसे प्यारा तोहफ़ा
इस बार दिया है बाबा जी, जो आपने मुझे वो अनुपम ब्लेसिंग दी। स्वयं आकर आप मुझसे मिले और आपने मुझे इतना प्यारा एहसास कराया मेरे बाबा। आपकी बेटी तो धन्य हो गई बाबा, धन्य हो गई मेरे बाबा जी। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। आप हमारे साथ हो बाबा जी, बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी। आपका होना बहुत 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 प्यारा एहसास है, जो अब हर पल हमारे साथ चलता है बाबा। हर पल आप अपने होने का एहसास कराते हो। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि इस ट्यूसडे को मंदिर जाना और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा के आना। तो संगत जी, उस मैसेज में लिखा था कि पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना। तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा पंचमुखी हनुमान जी तो आसपास नहीं है संगत जी, और मैं तो नहीं जा पाऊँगी। तो मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी, गुरुजी महाराज पंचमुखी हनुमान जी तो मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं हनुमान जी के मंदिर ही जा रही हूँ, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। तो मैंने हनुमान जी के लिए लड्डू प्रसाद लिया संगत जी, और मैं वहाँ पे जब उनको भोग लगाया, उसके बाद मैं मंदिर में और जगह पे जो और अलग अलग भगवान के मंदिर है, मैं सब जगह जा रही थी। तो लास्ट में मैं शनिदेव जी के मंदिर में गई संगत जी, और जैसे ही मैं शनिदेव जी के मंदिर में गई और मैं उनको उनकी पूजा करके जैसे ही मुड़ी संगत जी, मुझे सामने पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन हुए संगत जी। मैं तो खुशी हो गई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी महाराज, मैं आपसे कह के निकली थी कि पंचमुखी हनुमान जी तो मुझे यहाँ आसपास, आपका मंदिर तो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर तो नहीं मिलेगा बाबा जी, तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने उनके दर्शन भी मुझे उसी मंदिर में करा दिए। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे बाबा जी इतने प्यारे हो ना, आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि बस हमारे पास शब्द नहीं है। पूरा दिन भी हमें मिल जाना तब कि आपका बखान करते रहें, और हमारे सत्संग ख़त्म नहीं होते बाबा जी। इतने सारे सत्संग होते हैं ना आपके, इतना प्यार जो आप करते हो, हम सबसे इतना प्यार करते हो बाबा। संगत जी, आज सुबह मैं अपने बाबा जी का तिलक जो था स्वरूप पे से हटा रही थी। तो जब मैं उनका तिलक हटा रही थी तो मैं कटोरी में रख रही थी, स्प्रिंकल करके निकाल के फिर मैं वो कटोरी में डालती जा रही थी अपनी उंगली से। और संगत जी, जब मैंने अपने बाबा जी के स्वरूप के से तिलक निकाल लिया और लास्ट एक उंगली पे मेरा लगा हुआ था, मैंने वो कटोरी में निकाला, तो अचानक से मैंने देखा कि मेरे बाबा जी ने उसमें मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, सोचो मैं स्वरूप से तिलक निकाल रही हूँ और मैं कटोरी में ऐसे डायरेक्ट डालती जा रही हूँ, मैंने नीचे देखा भी नहीं। जब सारा मेरा हो गया तब मैंने कटोरी पे ध्यान दिया और बाबा जी ने मुझे वहाँ पर इतने सुंदर ओम के रूप में दर्शन दिए। तो मेरे प्यारे बाबा जी महाराज, ये जो आप अचानक से अपने दर्शन देते हैं ना, कभी जोत में आप दर्शन देते हैं, कभी तिलक में दर्शन देते हैं बाबा जी, तो ये आप एहसास कराते हैं अपनी हर संगत को कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं बाबा जी। आप बहुत प्यार करते हैं हमें, और हम इतनी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं बाबा जी कि हम आपकी शरण में हैं, हम स्वयं महाशिव की शरण में हैं। मेरे प्यारे बाबा, क्या कहूँ मैं, कहाँ से लाऊं वो शब्द, कैसे मैं आपको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करूं बाबा। इतने सारे मन में विचार, इतने भाव है ना कि क्या बताऊं बाबा। लव यू मेरे बाबा, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य। मेरा मन तो बस आपके अलावा अब कहीं और लगता ही नहीं मेरे बाबा। आप मेरी पूरी दुनिया आप हो मेरे बाबा, पूरी दुनिया आप हो मेरे बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य। बातें बहुत कर ली मैंने आज आपसे बाबा जी। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, शब्द तो कम पड़ जाते हैं, बातें बहुत है करने को बाबा जी। मेरा सत्संग हमेशा ही लंबा हो जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, अपना ध्यान रखिएगा मेरे बाबा जी। ऐसे ही हम सबको अपना प्यार देते रहना बाबा जी, क्योंकि आपके बिना हम अपने आप को सोच ही नहीं सकते। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने हमें अपना लिया, आपने हमें अपनी बेटी बनाया, आपने हमें अपनी संगत बनाया। सबसे बड़ी उपाधि है हमारे लिए गुरुजी महाराज कि हम आपकी संगत हैं। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता गुरुजी। पहले मुझे अगर कोई कहता था ना कि तुम शिव भक्त हो, मुझे इतना अच्छा लगता था ना सुन के कि ये शिव भक्त है, बहुत अच्छा लगता था सुन के। और अब एक और आपने हमें टाइटल दिया है कि गुरु संगत है। लव यू मेरे महादेव।
लव यू मेरे महादेव कि आपने हमें शिव भक्त का, गुरु संगत का टाइटल दिया हुआ है बाबा जी। और हम चाहते हैं कि हम आपके प्यारे बच्चे हमेशा बने रहें बाबा जी, आपकी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा हमेशा बने रहें बाबा जी। हम वो सब करें जो मेरे बाबा चाहते हैं। दुनिया हमारे साथ कुछ भी करे, करती रहे, जितना मर्जी करती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दुखों से दुखी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस बात से खुश होना चाहिए कि हमारे पास हमारे बाबा हैं जो हमें खुश देखना चाहते हैं। किसकी मजाल है जो हमें रुला दे, है ना बाबा? किसकी मजाल है जो हमें रुला दे, क्योंकि जब हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं तो स्वयं हमारे महादेव को आना पड़ता है हमें चुप कराने के लिए। तो हमें अपने आंसू नहीं गिराने चाहिए, क्योंकि मेरे महादेव को हमें चुप कराने आना पड़ता है, क्योंकि मेरे महादेव एकदम से इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे के अपनी हर बेटी को चुप कराने आते हैं। मैं सुनती हूँ बहुत सारी आंटी जी कहती हैं कि जब भी वो उदास रहती है तो गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं उनके पास कि तू रोया ना कर, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी हर बेटी को बहुत प्यार करते हैं। इतना तो मुझे पता है गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता है कि जो बेटियाँ होती हो वो बेटों से ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो गुरुजी महाराज बेटियों को हमेशा मोटिवेट करने आते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि बेटियां अपने पापा के बहुत करीब होती हैं। तो गुरुजी महाराज ने अपनी हर बेटी को अपनाया हुआ है। उन्हें पता है कि बेटियों के जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है ना गुरुजी महाराज? लेकिन आप हो गुरुजी महाराज, जो वो हौसला देते हो, वो हिम्मत देते हो, वो साहस देते हो, हमें इतना धैर्य देते हो बाबा, जो कि हम इन सब हालातों से लड़के शेरनी बन चुके होते हैं। इस वक्त हम शेरनी हैं। वो बात अलग है कि वो शेरनी दहाड़ती नहीं है, किसी को कुछ कहती नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा ने हमें जो कहा है हम वो फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ गुरुजी महाराज कि आप जो हमें बनाना चाहते हैं वो हमें बनाइए, क्योंकि हमें वो बनना है बाबा जो कि जिसे देखकर आपके चेहरे पे एक प्यारी मुस्कान आए और आप हमेशा ये कहें, ये हैं मेरे बच्चे। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, गलती से भी हमसे गलती नहीं होनी चाहिए कि मेरे गुरुजी महाराज को बुरा लगे कि हमने कोई गलत काम किया। तो करना ही नहीं है, हर वो काम करना है जो मेरे बाबा के चेहरे पे एक अच्छी सी सुकून वाली हंसी लेकर आए। क्योंकि बाबा जी, मेरे को तो अब रोने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे बाबा परेशान होंगे, और मैं आपकी किसी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे महाराज के चेहरे पे हमेशा प्यारी सी स्माइल रहे और हमेशा हम आपकी भक्ति में झूमते रहें, नाचते रहें। इतना धैर्य आपने भर ही दिया है। ये जो आंखों से आंसू छलकते हैं ना, बस ये और रुक जाए, है ना भगवान? क्योंकि अकेले में भी हम रोएंगे तब भी आप देख लोगे, आप तो मानोगे नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा जी परेशान हो, बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बाबा जी परेशान हो। तो आपने चुप रहना तो सिखा ही दिया है कि हमें किसी के आगे बोलना नहीं है ना? हमें बोलना ही नहीं है, आपने चुप रहना तो सिखा ही दिया है। अब आंखों से जो आंसू गिरते हैं इसको भी आप संभाल लीजिए, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है बाबा जी, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। बस आंसू जो छलकते हैं ना, वो दुनिया के सामने नहीं होते कभी भी, सिर्फ अपने बाबा के आगे होते हैं। वो भी शायद इसलिए कि हमें अच्छा लगता है कि मेरे बाबा आएंगे और मुझे प्यार करेंगे, मुझे समझाएंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे। और जब आपके मैसेज आते हैं ना बाबा जी, वो पल होता है जो इतना सुकून देता है, हमें इतना सुकून देता है। ऐसा लगता है मेरे बाबा के प्यार की वर्षा हो रही है, और उस प्यारी सी वर्षा में भी हम खुशी के आंसू रोते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके आगे सर झुकाते हैं, और फिर अपनी पुरानी सड़ी हुई परेशानियों को भूल जाते हैं। ऐसे बन गए हैं हम बाबा जी। तो हमेशा अपना प्यार भरा हाथ, अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना। जो भी आंटी जी मेरा सत्संग सुन रही हैं उनका भी भला करना, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी भरपूर खुशियाँ देना मेरे बाबा जी, सरबत का भला करना मेरे बाबा जी, संपूर्ण सृष्टि का भला करना। आप तो बख्शनहार हैं प्रभु, मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों से, मेरे संगत परिवार से, मेरे गुरु परिवार से कहीं भी किसी से कोई भी कहीं भी गलतियाँ हो गई है बाबा जी, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि बाबा जी जब आपने हमें अपनी शरण में ले ही लिया है बाबा जी, तो हमारी भूलों को भी बख्शते जाइए बाबा जी, और हमारा और सरबत का कल्याण करते रहिए बाबा जी। आप तो बख्शनहार हैं, बख्श दीजिए जो भी हम सब के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा
पूरी सृष्टि के द्वारा जो भी गलतियाँ हो रही हैं आप हम सबको माफ़ कर दीजिए बाबा जी, और हम सबको अपनी शरण में लीजिए। सरबत का भला कीजिए मेरे मालिक। हमेशा अपना प्यार भरा आशीर्वाद, अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे प्यारे संगत परिवार पर बनाए रखना। संपूर्ण सृष्टि पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। सरबत का भला करना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। लव यू मेरे शिव शक्ति। लव यू मेरे आराध्य। अब आपकी बेटी अपने नए सत्संग की तैयारी करेगी मेरे गुरुजी महाराज, और जाने से पहले आपका प्यारा सा पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे शौने गुरुजी। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे गुरुपा। जाने अनजाने मुझसे कहीं भी कुछ भी सत्संग बोलने में, कहने में गलती हो गई हो तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज और संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।